पहले से ही एक तमन्ना थी ट्रेन चलाने की। बचपन में देखते थे सर कि ट्रेन कैसे चलती है। बिल्कुल सही बात है। तब से ही सोच रखा था, मुझे पापा दिखाने जाते थे। अगर आपका 6x6 है और कलर विजन बेटर है, आप कलर को पहचानने में सक्षम है, तो आप मेडिकल में फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो टेस्ट हैं, मैं जब एग्ज़ाम दे के निकलता था, मेरा एग्ज़ाम जो मेरे पापा साथ जाते थे एग्ज़ाम दिलवाने, वो कॉलेज के बाहर खड़े होते थे। उनका भी काफ़ी रोल है मेरी लाइफ में, मुझे सिलेक्शन दिलाने में सर। तो मैं जब पेपर दे के बाहर निकलता था, मैं तभी बोल देता था उनसे, आज एग्ज़ाम जो क्लियर हो गया। अच्छा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा। दोस्तों हमारे साथ में है नितिन जी, जो फाइनली एएलपी बन चुके हैं आरआरबी बिलासपुर से। तो बहुत सारी इनसे बातें करेंगे और आज इनको रोजगार मिला में, आप लोगों को पता है जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो रेलवे के विद्यार्थी हो, एसएससी के हो, बैंक के हो, तो उनको एक विशेष पत्र दिया जाता है। तो आज उनको वहां भी सम्मानित किया गया है, पत्र दिया गया है। हालांकि इनका पहले ही ज्वाइनिंग आ चुकी थी। तो नितिन जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई हो। जब फाइनल हुआ आपका, तो कैसी फीलिंग होती है कि हाँ सर? बहुत खुशी हो रही थी सर। पहले से ही एक तमन्ना थी ट्रेन चलाने की। बचपन में देखते थे सर कि ट्रेन कैसे चलती है। बिल्कुल सही बात है। तब से ही सोच रखा था, मुझे पापा दिखाने जाते थे ट्रेन बहुत देखते थे, वो मुझे बहुत खुशी होती थी। पहले से ही सोचता था ट्रेन चलानी है कभी। बहुत बढ़िया। नितिन जी आप कब से, कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे थे, आप रेलवे एग्जाम्स के लिए या फिर सरकारी एग्जाम के लिए बात करें तो? सर मैं 2024 में नोटिफिकेशन आ गया था और जनवरी में फॉर्म अप्लाई कर दिया था सर। ठीक है। मैंने उससे 3 मंथ पहले तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। रेगुलरली। ठीक है। उससे पहले भी मैं थोड़ी तैयारी कर रहा था। मैंने अप्रेंटिस कर रहा था हरिद्वार में, धीरे धीरे तैयारी कर रहा था, लेकिन कम्प्लीटली तैयारी उससे 3 मंथ पहले मैंने शुरू कर दी थी सर। ठीक है। तो लगभग आपको, और फिर एग्जाम जो हुआ था नवंबर में, दिसंबर में, लगभग 1 साल। यस सर। तो आपका माना जाए कि 1 साल की तो कठिन परिश्रम है ही आपका। यस सर। ठीक है। अच्छा नितिन जी अब बात करते हैं, एक बार स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। मैं सबसे पहले, जब भी एएलपी की बात आती है तो बच्चे मेडिकल को लेके काफ़ी होते हैं कि यार मेडिकल में पता नहीं क्या क्या होता है। तो आपके तो सारे हुए थे, तो आप बता सकते हो कौन कौन से टेस्ट हुए थे मेडिकल में एएलपी के? मेडिकल में सर ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और ईसीजी होती है। ठीक है। ईसीजी में काफ़ी लड़के घबराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल होके जाएं, बिल्कुल ठीक आएगा ईसीजी। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसमें 6x6 आँखों का टेस्ट। हाँ। आँखें 6x6 होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा रोल है आँखों का। और विजन सही होना चाहिए, कलर विजन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपका 6x6 है और कलर विजन बेटर है, आप कलर को पहचानने में सक्षम है, तो आप मेडिकल में फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो टेस्ट हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो सही आ जाता है। ठीक है। मेजर तो आपकी आइस का, आंखों का रोल है। ठीक है नितिन, अब बात करते हैं रेलवे एग्जाम्स की बात और साइंस की ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो साइंस की बात करिए। साइंस आपने, कई बच्चों को साइंस से डर लगता है, पता नहीं कैसे पढ़े कैसे नहीं। तो और एक आप मुझे ये बताइए, अगर बच्चा अच्छे से पढ़ ले तो क्या साइंस उसको भी समझ में आ जाएगी कि अच्छा स्कोर कर लेगा, क्या पूरे ला सकता है? बिल्कुल कर लेगा सर। जो बच्चा बिल्कुल जीरो भी है, अगर वो आपसे साइंस पढ़ेगा, आप पढ़ाती है इस तरीके से हो कि आराम से कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको अगर मेहनत करेगा तो 100% बिल्कुल सर, 100% 100% सफलता मिलेगी सर। और नितिन जी आपने कैसे पढ़ाई करी? जैसे मान लो आप क्लास देखते थे तो, और कैसे देखते थे, और नोट्स वगैरह कुछ बनाते थे या फिर कैसे रिवाइज कैसे करते थे? सारी चीज़ें बताइए थोड़ी। मैं सर जब क्लास लेता था, मैं यूट्यूब से भी पढ़ता था और भाई ने बैच लिया हुआ है उससे ही पढ़ता था। यूट्यूब से जो पढ़ता था मैं अपने नोट्स बनाता रहता था। उसके बाद एग्ज़ाम टाइम पे मैं कुछ जो शॉर्ट नोट होते हैं वो अलग से बनाता था। जैसे कि कुछ फार्मूला बेस हो गए, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं, उनको अलग से 1-2 पेपर पे अलग से लिख लेता था। और जैसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले भी उनको शॉर्ट वे में रिवाइज कर सकते हैं। वो काफ़ी आसान होता है फिर। और जो YouTube की क्लासेस से भी आपको पूरी बढ़िया मदद मिली? अगर बच्चा उसको भी ईमानदारी से कर ले तो हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। मैं तो सर ये भाई को भी दिया हुआ है, उन्होंने बैच लिया है, लेकिन मैं YouTube से काफ़ी पढ़ा है। मैंने YouTube भी बहुत बेटर, मतलब बेसिकली अगर बोलो आपने तो YouTube से ही पढ़कर पूरा वो काम किया? YouTube से पढ़ा है। ठीक है नितिन जी, अब दूसरी बात करते हैं। ALP CBT 2 में एक सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़े क्या नहीं। मतलब कई बार तो क्लास में मेरे को बोलते हैं, बोले सर मैं ये पढ़ूं या और कुछ पढ़ूं, मतलब तो आप मुझे बताइए आपने कैसे पढ़ी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग? और बेसिक साइंस में सर फिजिक्स आता है ज़्यादातर, फिजिक्स का रोल है, फिजिक्स का टॉपिक ज़्यादा है जी। यस सर। और ड्राइंग भी पढ़नी पड़ती है उसमें। ड्राइंग का कम रोल है खैर, लेकिन ड्राइंग के बिना बात नहीं बनती सर, ड्राइंग पढ़नी पड़ेगी।
और सही से पढ़ेंगे तो आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। मतलब अगर जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, यस सर, अगर वो ऐसे पढ़ ले पूरा, वही सर वहीं से बनेंगे क्वेश्चन, बाहर से तो कुछ नहीं आएगा सर। हाँ, हाँ। वो अलग से और कुछ मान लो नहीं अगर आएगा। एक क्वेश्चन अगर बाहर से भी आए, 2 भी बाहर से आए, लेकिन आपके जो बाकी के जो 38 जो सिलेबस से आ रहे हैं, मतलब 40 में से मान लो 2 क्वेश्चन बाहर आ गए, लेकिन 38 जो सिलेबस आ रहे हैं वो तो करे वो बच्चा। तो करेगा सर। और हमारा एग्जाम था सर जो बेसिक साइंस उनका हुआ था, उसके साथ टेक्निकल भी होता है सर। जी। हमारे एग्जाम में ऐसा हुआ था, कुछ क्वेश्चन बेसिक के जो साइंस में उसमें ट्रेड में दे दिए थे सर, अच्छा और ट्रेड के उसमें दे दिए थे, मिक्स कर दिए थे। अच्छा। इस वजह से कुछ बच्चे जो ट्रेड में दिक्कत आई, कुछ बच्चों को भी हम्म। ट्रेड पास नहीं हो पाए। 8 गुना बच्चे लिए थे, लेकिन 8 गुना बच्चे मिले नहीं रेलवे को, और नॉर्मलाइजेशन के लिए मना कर दिया था, तो लगभग 5 गुना मिल रहे थे, कुछ जोन में 6 गुना थे मिल पाए बच्चे, पूरे नहीं मिल पाए। इसलिए इस बार जो नई भर्ती आई है उसमें संख्या ALP की अभी भी ज़्यादा है, Yes, मतलब ये इसका कारण रह सकता है। और इस बार पैटर्न भी चेंज कर दिया, 50-50 कर दिया साइज जी, को। 50। तो नितिन जी आपका क्या मानना है, वो 70-30 वाला ज़्यादा सही था, ये 50-50 है, या फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर कोई सही से तैयारी कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, क्योंकि उसको CBT2 तो वैसे भी निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो तो निकालना ही, चाहे 20% वेटेज हो, चाहे 30 हो, चाहे कुछ भी हो। यस सर। हाँ। अच्छा नितिन जी, आप मुझे ये और बताइए कि जब भी तैयारी करता है कोई बच्चा, कई मन में डाउट आते हैं कि आपके भी ऐसे डाउट था कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर अगर ऐसे थॉट आते थे, विचार आते थे, तो आप क्या करते थे, या फिर आप इतना पॉजिटिव सोचते थे कि आप ऐसे थॉट को? सर सिलेक्शन का ऐसा था सर, मैं जब एग्ज़ाम दे के निकलता था, मेरा एग्ज़ाम जो मेरे पापा साथ जाते थे एग्ज़ाम दिलवाने, वो कॉलेज के बाहर खड़े होते थे, उनका भी काफ़ी रोल है मेरी लाइफ में, मुझे सिलेक्शन दिलाने में सर। तो मैं जब पेपर दे के बाहर निकलता था, मैं तभी बोल देता था उनसे, आज एग्ज़ाम जो क्लियर हो गया, अच्छा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा। अच्छा, आपकी तैयारी पे आपको इतना भरोसा था सर, और जिस दिन एग्जाम दे के आया आपको पता पड़ जाता था कि यार मैं बढ़िया करके आया हूँ। अगर आज मेरे पापा से भी पता करेंगे सर, वो क्लियर बोल देंगे, मैं पहले ही बोल देता था उनसे एग्ज़ाम क्लियर होगा। अरे क्या बात है। तो देखो ये बात है, अगर आपकी मतलब कॉन्फिडेंस आपका तब हाई रहेगा जब आपकी मेहनत बढ़िया रहेगी, है ना। जब मेहनत बढ़िया रहेगी, एग्जाम में जब क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया, तो आपको बाहर आके अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया मैं कुछ करके आया हूँ। और नितिन जी कुछ 1-2 बात कुछ आप स्टूडेंट को बताना चाहो, या कि यार ये फॉलो करो या ये नहीं करो, ये गलतियाँ मत करो, कुछ भी बेसिक से कुछ भी हो सकती है, अगर आप कुछ गाइड करना चाहो, क्योंकि आप अब सेलेक्ट हो चुके हो, आप मतलब कई बच्चे आपकी बातों को मानेंगे। तो एक सर मतलब कहीं जाना या इधर उधर ध्यान भटकाना, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आज के टाइम में काफ़ी कठिन है, लेकिन अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आसान बनाना पड़ता है, कोई भी काम हो आसान बनाना पड़ता है सर। सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं, अपना जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, ज़्यादा इधर उधर कोई मतलब नहीं किसी से। अपना एक मैं खुद एक सेपरेट रूम था, उसमें एक लैपटॉप लेके मैं खुद सेपरेट अलग तैयारी करता था सर। और तब भी कुछ लेना या कुछ खाना पीना है वो अपना ला के अपने रूम में खाता था और बस पढ़ता रहता था सर। अधिकतर टाइम पढ़ाई को दिया है सर, बाहर कहीं घूमने नहीं गए, शादी का माहौल है और हम पढ़ रहे हैं, सब गए हुए हैं पर हम नहीं गए, लेकिन आज सफलता मिली है तो सर अब जा सकते हैं कहीं भी। बिल्कुल। तो देखिए कुल मिला के पूरा डेडिकेशन इन्होंने दिया और डिस्ट्रैक्शन से आप लोग बचिए, यही कि भाई पढ़ाई पे करो, इधर उधर की चीज़ों में जितना आप घुसोगे आप पढ़ाई में कम समय दे पाओगे और कुल मिला के सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। अगर डिस्ट्रैक्ट रहोगे तो कम रहेंगे, अगर आप फोकस से करोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कहानी थी नितिन जी की, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी कहानी बताया, और आप भी लगिए, तैयारी करिए, और ज़रूर जल्दी आप भी यहाँ पर आएंगे और अपनी कहानी के माध्यम से हज़ारों बच्चों को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।